सो प्रेफरेंस शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसेस फेज 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज प्रेफरेंस शीट, ठीक है। इससे एक वीडियो हमने अपलोड किया है यूट्यूब में, हाउ टू फिल द प्रेफरेंस शीट। इट इज एडवाइजेबल टू सी दैट वीडियो। दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू द प्रेफरेंस शीट फॉर बीकॉम ऑनर्स बीकॉम, ठीक है, लेकिन वो पहले आप जरूर वीडियो देखिएगा। सो वर्ड ऑफ कॉशन, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स की अगर हम एलिजिबिलिटी देखते हैं, आप बोलोगे सर बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम की प्रेफरेंस शीट में व्हाट आर यू आर डिस्कसिंग। देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है। देखिए बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम, उसका एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही, अगर आप बीकॉम ऑनर्स का प्रेफरेंस शीट देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको उसका एलिजिबिलिटी पता है। बट इफ यू टॉक ऑफ दीज कोर्सेज, इसका एलिजिबिलिटी देखिए, एनी वन लैंग्वेज प्लस मैथ्स अप्लाइड मैथ्स प्लस एनी टू सब्जेक्ट्स, और एनी टू लैंग्वेजेस प्लस मैथ्स अप्लाइड मैथ्स प्लस एनी वन सब्जेक्ट। तो कोई एनी टू लैंग्वेजेस प्लस मैथ अप्लाइड मैथ्स प्लस एनी वन सब्जेक्ट, तो कोई सब्जेक्ट का अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट का कंडीशन नहीं है। तो अगर आपके पास मैथ है, लैंग्वेज प्लस मैथ इनटू एनी डोमेन, यू आर एलिजिबल फॉर दीज कोर्सेज। सो यू आर समवन फ्रॉम commerce background with mathematics, you are eligible for these courses. You are someone from humanities background with mathematics in 12th, you are eligible for these courses. You are someone, and if you are from let's say science with maths, so you are eligible for these courses. Which means अगर आपने गलती से बीएससी मैथ्स ऑनर्स का प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स के किसी कॉलेज से ऊपर रख दिया, कोई अच्छा कॉलेज है, कोई अच्छा कॉलेज है बीएससी मैथ्स ऑनर्स का आपने ऊपर रख दिया, तो बीकॉम ऑनर्स नीचे, तो गलती से आपको बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ नहीं क्लियर और मैथ्स ऑनर्स का कट ऑफ क्लियर हो गया उस कॉलेज का, और फिर आप अपग्रेड भी नहीं कर पाए, तो आपको वो कॉलेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैथ्स ऑनर्स करना पड़ेगा, जो कि शायद आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, वो सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर सर हमें डी यू छोड़ना पड़ेगा, येस क्वाइट पॉसिबल, आपको डी यू छोड़ना ही पड़ेगा। बिकॉज हमारे पास एक स्टूडेंट था जिसने मैथ्स ऑनर्स को ऊपर रख लिया था और वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, और वो 3 साल पढ़ना, उसको सीए करना था या कुछ और करना था, 3 साल पढ़ना आसान नहीं है। यू हैव टू सी द कोर्सेज ऑल्सो व्हाट आर बीइंग टॉट। सिमिलरली बीएससी स्टैट्स ऑनर्स बहुत अच्छा कोर्स है, बीएससी स्टैट्स ऑनर्स प्लस एमसी इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर डेटा साइंस करियर इन फ्यूचर। बट स्टैट्स ऑनर्स करने के लिए आपको देखना पड़ेगा उसमें पढ़ाया गया था 3 साल में। स्टैट्स जो 11-12 में मीन मीडियन मोड, उससे बिल्कुल डिफरेंट है, डेप्थ में है, राइट। तो आपको ये देखना होगा, तो ध्यान रखना, बिकॉज जब आप प्रेफरेंस शीट भरने जाओगे आपको एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली मैथ्स है तो ये कोर्सेज भी आपको एलिजिबल दिखा देंगे, और आप फिल कर दोगे प्रेफरेंस शीट में तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको करना है तो फिल करिएगा, नहीं तो आप प्लीज पहले समझिए इन कोर्सेज को। So BCom honors versus BCom. So honors is more specialized as can be seen from eligibility. कैसे? Because BCom honors में हमें maths या accountancy compulsory है, but BCom में कुछ ऐसा सब्जेक्ट का compulsion है ही नहीं है। BCom कोई भी अप्लाई कर सकता है। BCom honors के लिए मैथ्स या अकाउंटेंसी जरूरी है, BCom में ऐसा कुछ है ही नहीं है। ऑनर्स प्रेफर्ड ओवर पास कोर्स, बट स्टिल देखो आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है। आपको अगर आपको MBA करना है, कैट का तैयारी करना है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको स्पेसिफिकली बीकॉम ऑनर्स में देखिए क्या पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, ये सब कुछ अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में। सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ाया जाता है, सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ाया जाता है, ये बीकॉम ऑनर्स है, राइट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फोकस्ड है सारा। सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, एंड वी विल सी द बीकॉम, दिस इज बीकॉम प्रोग्राम। उसमें क्या पढ़ाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हो। अब बीकॉम प्रोग्राम का कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू बीकॉम ऑनर्स, यू माइट गेट अ गुड कॉलेज फॉर बीकॉम। इफ बीकॉम ऑनर्स नहीं मिल रहा तो आप थोड़ा ओपन होकर इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। ये सेमेस्टर 6 है, बीकॉम पास कोर्स, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रेफरेंस शीट दे देता हूँ बीकॉम ऑनर्स का, देन बीकॉम पास का, और कंबाइंड दे देता हूँ, ठीक है। सो ये बीकॉम ऑनर्स का प्रेफरेंस शीट है, SRCC, हिंदू, LSR, हंसराज, ठीक है। ये मैं आराम से आपको देता हूँ, आप देख लीजिए। The preference order is based purely on last year closing cutoffs at Delhi University. Last year, students are advised to use their discretion while filling their order preferences. तो इससे ऑथेंटिक तो प्रेफरेंस शीट नहीं हो सकता ना, कट ऑफ, क्लोजिंग कट ऑफ, तो स्टूडेंट्स की तरफ से ये प्रेफरेंस है, ठीक है। यू कैन सी ये है बीकॉम ऑनर्स। देन बीकॉम प्रोग्राम, अब बीकॉम प्रोग्राम KMC में है, रामजस में है, वेरी गुड कॉलेजेस, वेंकटेश्वर में है, ठीक है। ये बीकॉम प्रोग्राम का प्रेफरेंस।
राइट। अब ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम का कंबाइंड है, तो एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स, देन हिंदू बीकॉम ऑनर्स। इफ यू आर थिंकिंग कि अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम कुछ भी मिले लेकिन अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, तो एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स, हिंदू, एलएसआर, हंसराज, केएमसी, रामजस, वेंकटेश्वर। उसके बाद केएमसी का बीकॉम, रामजस का बीकॉम, वेंकटेश्वर का बीकॉम, देन बीकॉम ऑनर्स फॉर दीज कॉलेजेस, राइट। ये देखो, अब ये भी देख सकते हो आप, ये कंबाइंड हो गया बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम। आराम से देख सकते हो। ठीक है। preference order is based purely on last year closing cutoffs at DU. Students are advised to use their discretion while filling. अपना दिमाग जरूर लगाना है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद IMS UT चैनल। हम ऐसे ही आपको सारे प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस शीट्स आपके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।